पाकिस्तान सालाना 7,500 टन पैदावार करता है शहद की मक्खियाँ पालने का कारोबार बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है। आप एक साल में जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप उस साल के बाद डबल हो जाती है। अगर आप 4-5 लाख में अपना कारोबार शुरू करते हैं। शहद की मक्खियाँ कैसे पाली जाती हैं, किस जगह पर पाली जाती हैं, इनको कौन कौन सी खुराक दी जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, पाकिस्तान सालाना 7,500 टन पैदावार करता है शहद की और यहाँ पर शहद की मक्खियाँ पालने का कारोबार बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है। आप एक साल में जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप उस साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। अगर आप 4-5 लाख में अपना कारोबार शुरू करते हैं तो एक साल के बाद वो शहद की मक्खियाँ जब बच्चे पैदा करती हैं तो आप उसी कारोबार को बड़े पैमाने पर लेकर जा सकते हैं और आप डबल मुनाफा उससे कमा सकते हैं। खान साहब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान शहद पैदा करने में 70,000 टन तक कामयाबी हासिल करे और इस हवाले से उनकी ख्वाहिश है कि नौजवान इस कारोबार में दिलचस्पी लें और अपना कारोबार सेट करें। ये शहद की मक्खियाँ कैसे पाली जाती हैं, किस जगह पर पाली जाती हैं, इनको कौन कौन सी खुराक दी जाती है, कैसी बीमारियां इनको आन लेती हैं, किस मौसम में ये शहद पैदा करती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि ये कारोबार कैसे होता है। फजल रहमान साहब, हमें ये बताइए कि अगर हम मक्सबानी या शहद की मक्खियाँ पालना चाहें तो कितना को हमें बजट लेना चाहिए, कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए कि हम ये कारोबार शुरू कर सकें? पहले बार काम शुरू करते हैं ना 8 लाख से 10 लाख तक ये पैसा शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें खर्चा आते हैं, चीनी वगैरह, वो उस बीमारी भी करते हैं, फिर दवाई शवाई डालेगा, बहुत सख्त काम है। साल बाद एक काम ये डबल हो सकते हैं, फिर इसका डबल खर्चा आते हैं। ये 8 लाख होते हैं तकरीबन, साल बाद ये बच्चा निकालेगा, फूल शूल ज़्यादा हो गया, मक्खियाँ अच्छे तरह होते हैं ना, बीमारी नहीं करेगा, ये डबल हो सकते हैं। इसमें तकरीबन 8-9 लाख खर्चा आ जाते हैं। तो दूसरे साल में फिर ज़्यादा हो जाएगा, इसमें तकरीबन ज़्यादा खर्चा आते हैं। अगर हमने कारोबार शुरू करना हो तो हम कितने पैसे लें और कब डबल होगा? ये तकरीबन 4 लाख पहले बार शुरू करते हैं, अगले साल आ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे करेगा और ये डबल हो जाएगा। तकरीबन ये 8 लाख आगे हो जाएगा। नया डब्बा बनेगा, उसका नया प्रीम बनेगा, उसका ख़र्चा ज़्यादा हो गया और शीरा डालेगा और खुराक मराक डाल, दवाई शवाई देगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ज़्यादा हो जाएगा। कितनी दफ़ा सीज़न लगता है साल में शहद का? 3-4 दफ़ा सीज़न लगते हैं। कौन कौन सा सीज़न है? एक कलाई वाला है, वो बेकड़ वाला, वो बीरी वाला है। कणक में सीज़न कटाई शुरू होती है ना, इस टाइम निकालेगा अप्रैल में, और जब बाजरे की कटाई शुरू हो जाएगा 9 महीना में, उस टाइम में निकालेगा 10 माह। ये डब्बे का फर्क है, किस में 10 किलो निकलता है, किस में 8 निकलता है, किस में 2-3, इस तरह। बीरी वाला अच्छा शहद है, उसका रेट भी महंगा है, और कलाई वाला अभी है अच्छा है लेकिन उसका रेट गुजारी वाला चला है। बीरी वाला तकरीबन 1500-2000 तक मिल सकते हैं। ये जो शहद होते हैं ना, वो जम जाते हैं ना, वो भी असली है, लेकिन इसका फूल के जायका ना वो इस तरह होते हैं ना, वो जम जाते हैं सर्दी मौसम में, और जब धूप में रखेगा ये फिर खुद सही हो जाएगा। वो किसका शहद होता है? वो कलाई वाला शहद है, किक्कर और फ्लाई वाला। क्लिकर और फ्लाई वाला है। कभी सीजन नहीं चल रहा, फूल नहीं है, तो फिर इन मक्खियों को क्या खुराक देते हैं, कितने दिनों के हिसाब से देते हैं, क्या खुराक कितने हिसाब से डालते हैं? ये इसका 3 दिन बाद खुराक डालते हैं, शीरा, चीनी, बोरी एक दाना लेगा, उसको पेटी का फर्क है, 200 में 2 बोरी डालेगा, 100 में 1 बोरी डालना है, तो खर्चा है 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरह डालते हैं। अच्छा, नुकसान किस तरह होता है आपको शहद की मक्खी में? ये नुकसान, ये आपस में लड़ाई भी करते हैं, लेकिन और बीमारी आ जाएगा, ये ख़ुद ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन इसके सीज़न में कोई बारिश आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कोई ऊपर से कोई मौसम ख़राब होते ना, मक्खी काम नहीं करेगा, नुकसान फिर करेगा। अगर आपके पास 200 पेटियाँ हैं तो आपका कितना शहद निकला था एक सीज़न का? ये तकरीबन 50 मन 60 मन इस तरह निकाल सकते। ये बीरी का तकरीबन 50,000 और कलाई का तकरीबन 15,000 अभी चल रहे हैं पर मंथ।
من کے حساب سے؟ من کے ساتھ 15,000 چلتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ڈبے میں جو مکھی ہے اس کو بیماری، اور پھر آپ اس کا علاج کیسے، کیا چیز کھلاتے ہیں اس کو؟ جب اس کا مکھی کا بیماری لگتے ہیں نا، اس کا پہلے یہ پر نہیں، پر اس میں اندر ایک چیز نہیں وہ کہے گا، پھر یہ ہوا پہ نہیں چل رہے، یہ زمین پہ چل رہے ہیں، تو اس لیے پھر ہم کو پتہ چلے کہ اس میں بیماری ہے اور اس کا دوائی لے گا، پھر دوائی ڈالنا ہے. شہد کی مکھیاں آپ کہاں سے خریدتے ہیں اور ڈبے کہاں سے خریدتے ہیں؟ شہد کے ڈبے ادھر ابھی کام بہت زیادہ ہو گیا، لیکن پہلے تو باہر سے آتے ہیں، لیکن ابھی ادھر اپنے یار دوست سے لیتے ہیں، آگے پیچھے کوئی ابھی بہت زیادہ لوگ ہیں نا وہ بیچنے ہیں، تو ابھی اپنا ادھر سے کوئی رشتہ دار یار دوست سے بیچنے ہیں. ابھی جو نیا بندہ کام شروع کرتے ہیں مکھی کا، اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کاروبار کیسے یا کیسے جا رہے، اس کا بیماری نہیں جانتے اور اس کی شیرہ بھی پتہ نہیں چلتے ہیں. جب یہ کام شروع کرتے ہیں نا، پہلے ادھر آیا جائے گا مکھی کے ساتھ، جو استاد ہے اس کے ساتھ 1-2 سال بعد کام کرتے ہیں نا، اس کا صحیح سمجھتے ہیں نا، تو پھر اس کا 100 پیٹی یا 200 پیٹی اس کا دے گا، تو پھر وہ خود سنبھال رکھتے ہیں. ایک پیٹی کتنے کا دیتا ہے آپ؟ ایک پیٹی تقریباً 4,000 کی قیمت ہے. اگر موسم دھوپ ہو جائے، گرمی پھول صحیح ہو گیا، پھر ماشاء اللہ گزارا کرتے ہیں، کام پھر صحیح چل رہے ہیں. کتنے لاکھ آپ یہ بتائیے؟ تقریباً 15 لاکھ 13 لاکھ اس طرح بچ جاتے ہیں ایک سیزن کا؟ ایک سیزن کا.